हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र भदौरिया आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम एमपीजीके का यानी कि एक टेस्ट क्विज लेने जा रहे हैं जिसमें आप सभी लोग अपने निजी ज्ञान का, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का यानी कि परीक्षण कर सकते हैं और साथ में बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में आपको मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग परीक्षा और यानी कि व्यापक में होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और इस में आपको यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आपका ज्ञान का परीक्षण करेंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखें, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की स्थिति के आधार पर यानी कि दर्शाने वाला निम्न में से कौन सा इसमें आपका ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, मैकल श्रेणी। दूसरा ऑप्शन है महादेव की श्रेणी, बड़वानी की श्रेणी, मैकल की श्रेणी। तीसरा ऑप्शन है महादेव की श्रेणी, मैकल श्रेणी, बड़वानी की श्रेणी। और चौथा ऑप्शन में आपका है मैकल की श्रेणी, महादेव की श्रेणी, बड़वानी की श्रेणी। ये आप यानी कि देखें कि आपका मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, यानी कि आपका दक्षिणी भाग में सतपुड़ा श्रेणी है। यदि हम इसको एक मैप में देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका जो यहां से स्टार्ट होती है ये सीरीज, और ये इस तरीके से सतपुड़ा यानी कि श्रेणी जाती है। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आपका यहाँ पर ये आपकी बड़वानी है और इधर आपकी महादेव श्रेणी है और ये आपकी मैकल श्रेणी है। ये बड़वानी की श्रेणी और ये आपकी महादेव और तीसरी आपकी मैकल श्रेणी। ये यानी कि इसकी सीरीज बनती है सतपुड़ा, ये पूरी सतपुड़ा श्रेणी के नाम से है यहां से यहां तक। और इस तरीके से यानी कि आपका पश्चिम से इधर पूर्व की ओर जाते हैं तो ये यानी कि आपका बनता है। ये महादेव की जो श्रेणी है, इसी श्रेणी पर आपका मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ की चोटी, वो भी इसी पर स्थित है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका जो आंसर बनता है वो आपका आंसर होता है ए। तो ए करेक्ट आंसर है, आप लोग अपना चेक कर लीजिए। चलिए अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा खड्ड भूमि यानी कि रिवाइंस का निर्माण करती है। यानी कि रिवाइंस क्या होते हैं कि नदियों के द्वारा उस क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में गहरी यानी कि मिट्टी का कटाव करके आपका यानी कि गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं जिनको खड्ड भूमि बोलते हैं, रिवाइंस बोलते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आपकी कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें आपकी यहाँ पर खास करके आपके मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी में आपका ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये आपका जो चंबल घाटी क्षेत्र है, ये आपका चंबल घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर आपका यानी कि गहरी खड्ड भूमि का निर्माण होता है। यानी कि खड्ड भूमि ये जो है आप चंबल नदी के द्वारा बनाई जाती है। और ये आपका जो लोकल लैंग्वेज में इसको वहां पर बीहड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीहड़ बोला जाता है। तो ये न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि देश में सबसे गहरी जो खड्ड भूमि रिवाइंस का निर्माण करती है तो वो चंबल नदी करती है। चंबल और उसकी साइड नदियों के द्वारा उस क्षेत्र की जो जलोढ़ मिट्टी है उसका कटाव कर दिया जाता है, तो बहुत बड़े गहरे खड्ड हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका चंबल नदी। चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा यानी कि सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो आप देखें कि मध्य प्रदेश में आपके जो हवाई अड्डे हैं उनमें चारों महानगर यानी कि आपके एमपी के यानी कि आपका इंदौर,
भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इसके अलावा आपका यानी कि खजुराहो। आप इस तरीके से यानी कि मैप में यहाँ देख सकते हैं कि जो एमपी की जो सीमाएं है वो यानी कि आपका इधर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी को टच करती है, और आपका ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपकी राजस्थान को टच करती है ना, और राजस्थान को टच करती है, और इधर आपका यानी कि ये गुजरात को टच करती है, और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में आपका ये महाराष्ट्र को टच करती है, और मध्य प्रदेश के आपके दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग में आपका ये छत्तीसगढ़ को सीमा टच करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल 5 राज्य हैं जिनको यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है, और इसमें आपका जो सबसे ज्यादा यानी कि एमपी की सीमा है जो उत्तर प्रदेश के साथ में टच करती है, और सबसे कम आपकी गुजरात के साथ में टच करती है। तो यदि इसमें ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन दिए है राजस्थान, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि राजस्थान के साथ में यानी कि सीमा टच कर रही है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आपका गुजरात के साथ में भी टच कर रही है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ में भी सीमा टच कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा आपके झारखंड के साथ में टच नहीं करती है, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाता है, झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है, यानी कि आपका राजकीय आपका जो स्टेट बर्ड जो है वो कौन सा है। तो आपको मालूम है कि एमपी का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है आपका पैराडाइज फ्लाई कैचर, यानी कि इसमें जो ऑप्शन आपका जो सी आ रहा है वो इसका सही आंसर होगा, पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसको हिंदी में बोलते हैं दूधराज, और इसी को शाह बुलबुल भी कहा जाता है, इसको शाह बुलबुल भी कहा जाता है। ये पैराडाइज फ्लाई कैचर आपका मध्य प्रदेश का क्या है, आपका राजकीय पक्षी है, तो इसका आंसर आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो यानी कि किसके लिए फेमस है। इसके ऑप्शन में दिया है लॉयंस, काउ, एलिफेंट, टाइगर, यानी कि शेर के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, और आपका यानी कि चीता के लिए, सॉरी बाघ के लिए। तो ये आपका यानी कि ऑप्शन जो दिए गए हैं चारों, तो इसमें आप देखते हैं कि नेशनल पार्क जो आपका कान्हा है इसमें आपके सबसे ज्यादा यानी कि जो डेंसिटी है आपकी सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा आपका जो नंबर है वो यानी कि टाइगर्स के वो इसी में है, यानी कि तो आपका आंसर हो जाता है डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेपानगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है ना। तो इसका ऑप्शन में इसमें दिए गए हैं आपका फर्टिलाइजर, यानी कि आपका खाद से संबंधित, उर्वरक से संबंधित। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है न्यूज प्रिंट पेपर, यानी कि अखबारी कागज, और तीसरा यानी कि आपका शुगर यानी कि शक्कर, और चौथा आपका है वूलन यानी कि आपका ऊनी कपड़े। तो ये आपको पता है कि आपका जो नेपानगर है ये आपके मध्य प्रदेश के आपका जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर यानी कि नेपानगर है, और इस नेपानगर की खास बात यह है कि मध्य प्रदेश का जो अखबारी कागज है, अखबारी कागज है वो यानी कि यहाँ पर तैयार होता है, यानी कि आपका अखबारी कागज न्यूज प्रिंट पेपर जो है उसके लिए फेमस है नेपानगर, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात 100 से अधिक है, यानी कि आपका 1000 से अधिक है। यानी कि लिंगानुपात आपको मालूम है कि 1000 के अनुपात में निकाला जाता है, यानी कि 1000 जो पुरुष हैं उन पर यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी है वो आपका लिंगानुपात होता है। इसमें आप देखें कि एमपी का जो आपका दक्षिणी भाग है
और दक्षिण पूर्वी भाग है, वहां पर यानी कि लिंगानुपात सबसे अधिक है। और मध्य प्रदेश के जो आपके उत्तर भाग वाले क्षेत्र है आपका, ये यहां से ये भाग है सबसे कम वाला है, जिसमें आपका सबसे कम आपके भिंड जिले में है, उससे कम आपके मुरैना में, फिर ग्वालियर दतिया है, और सबसे अधिक वाला जो क्षेत्र है वो आपका यूं बनता है इस टाइप से चलकर यहां आ जाएगा। लेकिन आपका सबसे अधिक वाला वो है बालाघाट, यानी कि सबसे ज्यादा आपका कहां पर है, बालाघाट में है। और इसमें आपका जो बालाघाट में सबसे अधिक है वो आपका 1021 लिंगानुपात है, यानी कि 100 पुरुषों पर यानी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या 1021 है, यानी कि लिंगानुपात में, यानी कि। इसके बाद आप देखते हैं दूसरे नंबर पर आपका ये अलीराजपुर यहां पर आ जाता है, अलीराजपुर, और ये आपका 1011 इसका यानी कि लिंगानुपात है। इसके बाद आपका तीसरा जो है मंडला, यानी कि आपका ये मंडला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, यहां पर भी यानी कि 1000 से अधिक यानी कि पुरुषों पर 1008 यानी कि महिलाएं हैं। और इसके बाद आपका लास्ट जो है 4 ही जिले हैं जिनका लिंगानुपात आपका डिंडोरी भी है, आपका डिंडोरी यहां पर 1002 यानी कि महिलाओं का यानी कि लिंगानुपात है। तो इसमें आपका ये पूछा गया सबसे ज्यादा कहां पर है 1000 से अधिक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया है। ये आपका सबसे पहले हम आपको इसके ऑप्शन बता दें, 1952, 1957, सी आपका 1960 और डी आपका है 1961। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन हम आपको बताने से पहले इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका लक्ष्मीबाई शारीरिक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LNIPE, यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये आपका LNIP जो है ये आपका ग्वालियर में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में है। ये 1957 में स्थापित किया गया था। ये आपका एशिया का दूसरे नंबर का आपका फिजिकल यानी कि इंस्टीट्यूट है जहां पर फिजिकल एजुकेशन दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका बी होगा 1957। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका लिग्नाइट, दूसरा है आपका कॉपर, तीसरा है आपका डायमंड यानी कि हीरा, और चौथा है आपका आयरन यानी कि लोहा, आयरन और यानी कि लोहे अयस्क। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो मलाज खंड है, तो ऑप्शन हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप मलाज खंड के बारे में बताएं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को समझ पाए। तो देखिए हम बताते हैं आपको मलाज खंड। ये मलाज खंड कहां पर है, आपके मलाज खंड ये आपके बालाघाट जिले में है। यहां पर मलाज खंड बालाघाट जिले में, और ये आपकी कॉपर की यानी कि तांबे की सबसे बड़ी यानी कि खदान है एमपी की, और यहां पर तांबा सबसे ज्यादा यानी कि उत्पादन होता है, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉपर यानी कि तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन हम और देखते हैं। चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्नों की श्रृंखला थी। इसमें आपने अपना एमपी का सामान्य ज्ञान का बहुत अच्छी तरीके से निरीक्षण कर लिया हुआ, परीक्षण कर लिया हुआ, अवलोकन भी किया हुआ, और इन प्रश्नों से आपके यानी कि बहुत सारे
प्रश्न और भी सही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने केवल आपको क्वेश्चन आंसर यानी कि उनके ऑप्शन ही नहीं बताए, बल्कि सारे उनके डिटेल इंफॉर्मेशन भी दी है। तो मैं समझता हूँ कि इतने कम प्रश्नों में आपके बहुत सारे प्रश्न और तैयार हो जाएंगे, जिससे कि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में और यानी कि व्यापम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आप यानी कि हल कर पाएंगे। और आगे फिर हम इसी टाइप से आपको वीडियो भेजते रहेंगे, आप उनसे यानी कि अपना एमपी जीके को देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।